हेलो। आइए देखिए, एक क्वेश्चन है जो बराबर एग्जाम में पूछते रहता है। देखिए, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 17% का लाभ होता है। बात को ध्यान में रखिएगा, ये लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे और लाभ होता है क्रय मूल्य पे। इस बात को ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों अपने आप में 100% होता है, या मानना पड़ता है आपको। मान लीजिए 100। अब देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 17% का लाभ होता है। अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तब कह रहा है, ये क्रय मूल्य है सीपी, कहता है कि 17% का लाभ। अगर आप क्रय मूल्य को 100 माने हैं तो 17% का लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 117 होगा, विक्रय मूल्य होगा। फिर कह रहा है कि 10% का छूट, पीछे अब थोड़ा सा भाई पीछे पढ़िए, किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है, यानी छूट जैसे ही देंगे तो वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। यानी विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य यहाँ कितना बोलिए, 117। अगर हम लोग कहेंगे 10% छूट पे विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 10% छूट पे विक्रय मूल्य होता है वो 90 होता है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब आपको कहता है कि 30% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। कोई बात नहीं, 30% की छूट दीजिएगा, फिर भी आपका अंकित मूल्य होगा कितना बोलिए, 100। अगर 30% का छूट दीजिएगा तो 70 हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी आप 70 से यहाँ गुना कर लीजिए। देखिए, लाजवाब ट्रिक है। अभी जैसे ही 70 से हम गुना करेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बताइए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप अनुपात निकाल दीजिए। आप यहाँ से काटिए, ये 0 से 0 और 13 नामा 17 से, ये 13 बार में कटेगा, 13 से 91, यानी 100, और इधर 91, यानी क्रय मूल्य आपका अभी भी 100 है और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 91। बताइए कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो भाई 9% का हानि हुआ। और ये आप एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, ये क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। ठीक है।